नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम 4 बौद्ध संगतियों तथा हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन मगध के शासक अजातशत्रु के समय हुआ था। इसका समय 483 ईसा पूर्व माना जाता है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसी वर्ष अजातशत्रु ने राजगृह की व्यवहार पहाड़ी पर स्थित सप्तपर्णी गुफा में इस बौद्ध संगति का आयोजन किया। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। इस बौद्ध संगति की खास बात यह रही कि इस बौद्ध संगति में त्रिपिटक में से प्रथम 2 पिटकों विनय पिटक और सूत पिटक नामक बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया। विनय पिटक का संकलन उपाली के नेतृत्व में किया गया बुद्ध के शिष्य, और बुद्ध के शिष्य आनंद के नेतृत्व में सूत पिटक का संकलन किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपाली और आनंद को क्रमशः विनय और धर्म का प्रतीक माना गया। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन मगध के शासक कालाशोक के समय हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस संगति की अध्यक्षता सर्वकामिक द्वारा की गई। इस संगति में बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में बंट गया। प्रथम संप्रदाय स्थविर, जो परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले थे, और दूसरा संप्रदाय महासांगिक, जो परिवर्तनवादी थे। स्थविर संप्रदाय को थेरावादी संप्रदाय भी कहा जाता है और महासांगिक संप्रदाय को सर्वास्तिवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। स्थविर संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन थे तथा महासांगिक या सर्वास्तिवादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकश्यप माने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थविर बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन धर्म शाखा थी। स्थविर नाम है वो दूसरी बौद्ध संगति के आयोजनकर्ता बौद्ध भिक्षु स्थविरियस के नाम पर रखा गया है। तो ये बात हुई द्वितीय बौद्ध संगति की। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ। इसका समय 251 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की गई। तीसरी बौद्ध संगति में स्थविर संप्रदाय का बोलबाला था, यानी कि हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक भी स्थविर संप्रदाय को मानने वाले थे। स्थविर संप्रदाय मतलब जो परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले स्थविर संप्रदायवादी थे। तीसरी बौद्ध संगति की खास बात यह रही कि इसमें तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया। इस प्रकार तीसरी बौद्ध संगति तक आते आते त्रिपिटकों की रचना पूर्ण हो गई। चौथी बौद्ध संगति, जो कुषाण शासक कनिष्क के समय प्रथम शताब्दी ईस्वी में संपन्न हुई। यह कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई। और इस बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष का पद अश्वघोष को मिला। इस संगति में वसुमित्र के नेतृत्व में त्रिपिटकों पर भाष्य लिखे गए, जिन्हें विभाषा शास्त्र कहा जाता है। इस बौद्ध संगति में जो बौद्ध संप्रदाय था वो स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में बंट गया चौथी बौद्ध संगति में। तो इस प्रकार हमने 4 बौद्ध संगतियों की जानकारी ली कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इनमें याद रखने वाली बातें हैं
कि किस शासक के समय हुई, कहाँ हुई, कब हुई, अध्यक्ष कौन थे और क्या महत्वपूर्ण घटना घटी। इसके बाद जैसा कि हमने देखा कि चौथी बौद्ध संगति है, उसमें जो बौद्ध संप्रदाय है वो हीनयान और महायान में बंट गया। अब हीनयान और महायान में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। हीनयान अपन समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो हीनयान है वो बौद्धों का प्राचीन संप्रदाय है और उसमें जिन लोगों ने परिवर्तन किए वो महायानी कहलाए। जैसे हम अंतरों की बात करें तो हीनयान और महायान में जो प्रमुख अंतर हैं वो इस प्रकार हैं। हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग, जबकि महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान बुद्ध को केवल महापुरुष मानता है, जबकि महायान उसे देवता मानकर पूजा करता है। यह दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, हीनयान का आदर्श अरहत है, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान का आदर्श अरहत है, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। चौथा अंतर, हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, जबकि महायान में परसेवा और परोपकार पर बल दिया गया है। पांचवा अंतर, हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है, जबकि महायान है वो मध्यम मार्ग पर जोर देता है। छठा अंतर, हीनयान अनात्मवादी है, जबकि महायान आत्मवादी है। तो ये दोनों में अंतर हैं। 6 अंतर हम लोगों ने देखे हैं कि हीनयान का अर्थ निम्न मार्ग, महायान का अर्थ उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान बुद्ध को केवल महापुरुष मानता है, महायान उसे देवता मानकर पूजा करता है। हीनयान का आदर्श अरहत है, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, जबकि महायान में परसेवा परोपकार पर बल दिया गया है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है, जबकि महायान मध्य मार्ग पर जोर देता है। हीनयान अनात्मवादी है, जबकि महायान आत्मवादी है। हीनयान के संप्रदाय, अब हम देखेंगे हीनयान और महायान के संप्रदाय। दो संप्रदाय हैं वो महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहले हम हीनयान के संप्रदायों की बात करें तो उसमें वैभाषिक संप्रदाय और सौतांत्रिक संप्रदाय। वैभाषिक संप्रदाय है उसके संस्थापक वसुमित्र थे। इसकी उत्पत्ति कश्मीर में 1ली शताब्दी ईस्वी में हुई। इस संप्रदाय की उत्पत्ति विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण ये वैभाषिक कहलाया, क्योंकि इस संप्रदाय का जो आधार ग्रंथ है वो चौथी बौद्ध संगति में वसुमित्र ने जो त्रिपिटकों पर भाष्य लिखे थे, जिनको विभाषा शास्त्र कहा गया, उन पर आधारित है। यह बाह्य प्रत्यक्षवाद का समर्थन करता है। बाह्य प्रत्यक्षवाद का समर्थन करता है, यानी जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में बाह्य जगत में उनको दिख रही है उसका समर्थन करता है। वसुमित्र के अलावा इस संप्रदाय के और आचार्य हैं, वो हैं घोषक, धर्मत्रात, बुद्धमित्र आदि। हीनयान का दूसरा संप्रदाय है सौतांत्रिक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं वो कुमारलात हैं। इसका उद्भव 2री शताब्दी ईस्वी में हुआ और ये सुत्पिटक पर आधारित होने के कारण सौतांत्रिक संप्रदाय कहलाया। सौतांत्रिक संप्रदाय है वो बाह्य अनुमेयवाद का समर्थन करता है। बाह्य अनुमेयवाद का समर्थन करता है, अर्थात बाह्य वस्तुओं का ज्ञान अनुमान से होता है। जैसे कि वैभाषिक मानता है कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, वैसे ये मानता है कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान अनुमान से होता है। कुमारलात के अलावा श्रीलाभ नामक आचार्य का उल्लेख भी हमें सौतांत्रिक संप्रदाय में मिलता है। तो ये बात हुई हीनयान संप्रदाय के 2 प्रमुख संप्रदायों की। इसी प्रकार महायान के जो संप्रदाय हैं उनमें भी 2 प्रमुख हैं। पहला जैसे माध्यमिक या शून्यवाद संप्रदाय। माध्यमिक या शून्यवाद संप्रदाय जिसके संस्थापक नागार्जुन थे, इसकी स्थापना 1म शताब्दी ईस्वी में हुई। नागार्जुन की जो माध्यमिक कारिका या प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो ग्रंथ है वो इसका आधार ग्रंथ है।
नागार्जुन है वो चित्त और बाह्य वस्तुओं दोनों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, केवल शून्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं और इसी कारण इनके मत को शून्यवाद कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यवाद कहा है। माध्यमिक या शून्यवाद के जो अन्य संप्रदाय हैं, जो अन्य आचार्य हैं, वो हैं चंद्रकीर्ति, आर्यदेव, शांति रक्षित, शांतिदेव आदि। इसी प्रकार दूसरा संप्रदाय जो महायान का है वो विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय है, जिसकी स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में मैत्रेय नाथ के द्वारा की गई और ये केवल चित्त की सत्ता को स्वीकार करते हैं और इन्होंने चित्त को विज्ञान कहा है, इस कारण इनके मत को विज्ञानवाद कहा जाता है। और ये संप्रदाय योग तथा आचार पर विशेष बल देने के कारण इसको योगाचार संप्रदाय भी कहते हैं। इसके जो अन्य आचार्य हैं वो हैं ऐसंग और वसुबंधु। वसुबंधु की वज्र छेदिका से इस संप्रदाय की जानकारी हमें मिलती है। इस प्रकार हमने महायान के भी 2 संप्रदाय पढ़ लिए हैं, माध्यमिक या शून्यवाद संप्रदाय और विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय। तो इस वीडियो में हमने 4 बौद्ध संगतियों और हीनयान और महायान संप्रदाय के बीच के अंतरों और हीनयान और महायान संप्रदाय के दो जो संप्रदाय हैं, उपसंप्रदाय, उनके बारे में पढ़ा है। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन किया गया। उपाली और आनंद जो बुद्ध के शिष्य थे उनको क्रमशः विनय और सुत का प्रतीक माना गया। द्वितीय बौद्ध संगति है वो कालाशोक के समय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई।